नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो कल हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशन देखे थे, ठीक है। और इस बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग कहाँ तक चले थे, उसमें हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था, ये सब भी हो गया था, यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। आज हम कुछ और भी कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, और आज हमारा बेसिक कैलकुलेशन का दूसरा वीडियो है और ये अंतिम वीडियो है। उसके बाद हम लोग सीधे टॉपिक पे चलेंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए, मैंने क्या बताया था कल कि जैसे कि अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 125 प्लस 19/21 लिखा हुआ है, प्लस देखिए बीच में, तो इसको हम पूर्णांक में डायरेक्ट मतलब इंटीजर में भी लिख सकते हैं, 125.19/21 ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसे दूसरा मान के चलिए जोड़ना ही है, मतलब ये जोड़ जोड़ के ही तो लाए हैं इतना, 17 प्लस 3.7 अगर 9 लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर वाला जोड़ सकते हैं। कितना हो, मतलब भागफल वाला, कल बताए थे ना, भागफल, शेषफल और भाज्य भाजक। हाँ, पिछला वीडियो रिवाइज करते रहना है। तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 20.7/9, ये 17 और 3 30। जैसे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, 20 प्लस 17.16/19 लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 37.16/19। कुछ एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 37.28 बटा कुछ भी ले लेते हैं, 7/11 ले लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट जोड़िए, 37 और 28 कितना हो जाएगा, 65। हाँ, 65.7/11। कुछ समझ में आया ना। और कल मैंने क्या बताया था, क्या बताया था कि रैंडम कोई संख्या लिखना है, 5-6 संख्या लिख देना है रैंडम, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कुछ भी, और उसको जोड़ते रहना है। कुछ संख्या लिख देना है रैंडम और उसमें घटाते रहना है, गुना करते रहना है। और 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब, और 1 से 30 तक टेबल। क्या समझे? इतना आपको याद होना चाहिए। आप रीजनिंग का टॉपिक देखिएगा, नंबर सीरीज, ऑड वन आउट, और एक और पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं उसको, एनालॉजी में। तो ये मैंने ये दोनों करवा रखा है, मैंने हर स्लाइड में दिखा रहा था, 1 से 50 तक और 1 से 30 तक क्यूब स्क्वायर। और ये टेबल नहीं दिखा रहा था क्योंकि आप टेबल लिख के आप याद कर लीजिएगा, उसमें मैंने तरीका बता दिया था कैसे याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात मैंने कल वाला थोड़ा सा रिवीजन करवाया, और इसी पे क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट बढ़ना है इसीलिए मैंने आपको यहाँ रिवीजन करवाया, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए, जैसे मान के चलिए अगर हमें घटाना हो कि जैसे 20 माइनस 8/11 हो, तो एक तो हमें कैलकुलेशन ऐसे करने आता है कि 20 11 एलसीएम लेंगे, 20 गुना 11 करेंगे तो 220 होगा, माइनस यहाँ 8 करेंगे और एक 212/11 लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और एक तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए, जैसे 20 माइनस 8/11, ये जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, वो अंश से क्या है, बड़ा है, यानी अंश छोटा है हर से। तो जब भी ऐसा कंडीशन बने कि हर बड़ा हो जाए अंश से, तो 20 में से अगर घटाना है, जैसे मान 20 नहीं, मतलब कोई किसी संख्या में से घटाना है, तो इस यहाँ का संख्या एक कम कर देना है, यानी 19 डायरेक्ट लिख देना है। और 19 लिख, इसको पहले तोड़ लीजिए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, भागा दीजिए, इसमें 11 से 212 में भागा दीजिएगा तो एक 11, 11 नवा 99, कितना बचा, 3.11, इतना आया। देखिए डायरेक्ट ये वाला, ये ही संख्या यहाँ आ जाएगा। देखिए 20 में से एक माइनस करिए, 19, इस दोनों का अंतर कितना है, 3। अब नीचे वाला ज्यों का त्यों, समझे? नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए
जैसे 15 माइनस 7/9 लिखिए। जो ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर नीचे का अंतर तभी लेंगे जब न्यूमरेटर जो हो डिनोमिनेटर से कम हो, यानी हर जो हो हर अंश से बड़ा हो या अंश हर से छोटा हो। इस कंडीशन में देखिए, जैसे अब 15 में से इतना घटाना है तो एक कम करिए 14, और इस दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे और नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे, मैंने जैसा है तैसा लिख देंगे। ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 23 माइनस 15/29 है, तो इसको क्या करना है, देखिए छोटा है ना, 29 से 15 छोटा है, तो 23 में से एक कम करिए 22, इस दोनों का अंतर कितना है, बोलो 17, 17 है, 14, 14 भी नहीं है, 14 ही है, 14 ज्यों का त्यों। समझे, इसमें से एक कम करके लिखना है और दोनों का अंतर ऊपर लिखना है, नीचे ज्यों का त्यों लिख देना है। और देखिए, और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए मैं लिख रहा हूँ 35/13/19, एक कम करिए इसमें से 35 में से तो 34, इस दोनों का अंतर 6 बट्टा में 19। ये चौथा एग्जाम्पल है। पांचवा एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे मान के चलिए 127 माइनस 99/107। अब बेसिक से जाइएगा तो देखिए कितना कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। जैसे 127 माइनस 99/107, ये छोटा है, यानी अंश छोटा है हर से, तो 127 में से एक कम करिए 126, इस दोनों का अंतर कितना है, 99 और 107 का अंतर कितना है, 8 है, 8 बटा जी नीचे ज्यों का त्यों। समझ में आ गया होगा अब, क्या नहीं? अब मान के चलिए, अब जरूरी थोड़ी है कि केवल छोटा ही दे गए, हाँ बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़ा वाला भी सीखेंगे। चलिए आगे देखिए, अगर बड़ा हो जाए, जैसे मान के चलिए पहला इसमें बड़ा वाला 29 माइनस 27/8 हो जाए। अब बड़ा हो गया ना, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, किससे, न्यूमरेटर से, यानी अंश बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया किससे, हर से। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले तोड़ लेंगे, यानी 29 माइनस, अब इसको करिए 8 से भागा दीजिए 27 में, तो 8 तिरी का 24 बचा 3/8। अब डायरेक्ट मैंने बोला था घटाने के लिए, 29 में से 3 घटाइए तो कितना होगा, 26.3/8। नहीं समझे? हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ गच्चा खा गए, मतलब गच्चा खाएगा मतलब गलत कर चुके हैं, ये 500% गलत है, ऐसे नहीं करना है। देखो यहाँ पे जैसे हम 29 में से 3 घटाए, तो अभी ये हमारा इतना आया, 26 माइनस 3/8, इतना आया, समझे? अब 26 में से इतना घटाए तो पहले तो ये इसका काम हुआ, ये घटा है, ये कहाँ घटा है, केवल ये तो 3 घटा है, ये 3/8 घटा कहाँ है, तो ये 26 आया माइनस 3/8। अब देखिए सेम पिछला वाला कंडीशन आ गया, ये बड़ा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ से एक कम करेंगे, ऊपर नीचे का अंतर लेंगे और नीचे ज्यों का त्यों। ये इतना होगा, ये सही हमारा आंसर होगा, ये 100% सही है, ये 500% गलत है। गलत होता है तो कितना, गलत है ये, ऐसे नहीं कर देना है। अब देखिए दूसरा, जैसे अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे 45 माइनस 67/9, तो देखिए इसको तोड़िए पहले, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 45 माइनस, अब 7 9 7 63, बचा कितना 4 बट्टा में 9। तो अब देखिए 45 में से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 38। अब ये तो केवल 7 घटा है, 4/9 तो घटा ही नहीं है, तो माइनस 4/9। तो अब वो सेम फॉर्मेट आ गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो एक इससे कम करिए 37, और ऊपर नीचे का अंतर 5 और नीचे ज्यों का त्यों, आंसर। समझे कि नहीं? और एग्जाम्पल लेता हूँ इस पे, क्यों नहीं समझ में आएगा। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ 123 माइनस 93/16, तो देखो अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, जैसे 123 माइनस, अब तोड़ो इसको तो 16 5 80 और 13/16, इतना ही ना होगा।
तो देखो 123 में से 5 घटा तो कितना आएगा 118 माइनस, अब ये भी तो घटाना है, ये 105 घटा है केवल, 13/16 तो घटा नहीं है, तो 13/16। अब इसको कैसे करेंगे, अब सेम फॉर्मेट आ गया पिछला वाला, तो 117 इसको एक कम करके नीचे ऊपर नीचे का अंतर 3 और बट्टा ज्यों का त्यों। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में कैसे नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ 87/119/23। अब इसको तोड़िए। अब मैंने इसीलिए बोला था कि 130 तक पहाड़ा, अब 23 के पहाड़ा याद रहेगा तो तुरंत यहाँ तक पहुँचिएगा, कहाँ तक जा रहा है, तो 23 पाँचे कितना होता है 115, तो 5 5 तक पहुँचे और बचा कितना 4/23। तो देखो अब 187 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 82 माइनस 4/23, और फिर उसी फॉर्मेट में आ गया, तो इससे एक कम करिए 81 नीचे ऊपर ज्यों का त्यों अंतर, और नीचे ज्यों का त्यों, ऊपर नीचे, ऊपर लिखेंगे नीचे और ऊपर का अंतर, और नीचे ज्यों का त्यों, इतना होगा। समझे कि नहीं पहले ये सब बताइए, इतना बात मैंने जो समझाया आप समझे कि नहीं, ये बताइए पहले। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो फिर अब अप्लाइड करना है, आगे क्वेश्चन आएगा तो देखिए। देखो बाबू, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, क्या लिखूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, इसमें क्या है। देखो अगर कहीं लिखा रहे 7/6/13, इसको क्या पढ़ेंगे 7/6/13, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना 7 + 6/13। लेकिन कहीं अगर ऐसे कांस्टेंट टर्म में लिखा रहे कि ए बी सी, तो इसको नहीं पढ़ना है A/B/C। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या दिया रहे इस फॉर्मेट में, तो फिर अगर संख्या लिखा रहेगा इस फॉर्मेट में तो पूर्णांक पढ़ेंगे, अगर कांस्टेंट लिखा रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि A×B/C, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका मतलब क्या हुआ A×B/C। आज जब भी गुना कब होगा संख्या में, तो वहां स्पष्ट लिखा रहेगा कि 7×6/13, मैंने जो पढ़ाया था ना कल, कि ऊपर एक अंक रहता था, नीचे भाग देना था 6/13 से, जैसे मान के चलिए यहीं पे कि 7/7 में 6/13 से हमें भाग देना है, 7 में 6/13 से, तो इस फॉर्मेट में अगर दिया रहेगा तब इस कंडीशन में यहाँ गुना करेंगे पलट के, कल समझाया था मैं। तो अगर कहीं दे दे, अगर कहीं क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन अगर ऐसे रहे कि जैसे मान के चलिए कितना दे दे, कुछ भी ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7 दे दे, और और बोले क्वेश्चन तो 5/6/7 तथा तथा A B C ऐसे लिखा रहेगा, आपको बोलेगा नहीं, वो तो अब बोलेगा थोड़े, वहां कोई रहेगा थोड़े कि, वो तो क्वेश्चन आएगा का अंतर बताइए, का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताएं, डिफरेंस बताएं। अब ऐसा कर दीजिएगा कि 5/6/7, अब डिफरेंस पूछा है तो माइनस, ए की जगह क्या लिख देंगे 5, बी की जगह 6, 7 कट गया, जीरो हो गया, आंसर हमारा हो गया। एकदम गलत, 500% गलत हो गया बाबू। मैंने क्या बताया कि जहाँ कांस्टेंट टर्म दे दिया तो वहाँ इसका मतलब ये नहीं होगा, तो क्या होगा देखिए, समझना क्या होगा। जहाँ इसका मतलब ये तो ठीक है कि 5/6/7 और माइनस, अब जहाँ A B C, तो ये मैंने क्या बताया A×B/C, यानी तो यानी 5×6, 5×6 और बटा में 7, ये इसका मतलब हुआ। अब इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 7×5 35 और 6 42 बटा में 7 माइनस, अब ये कितना होगा 30, 6×5 30 बटा में 7, इसका आंसर कितना होगा, अब 7 एलसीएम लेंगे, 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा, अरे लिखेंगे ना भाई 42 माइनस 30 तो कितना होगा 12/7, इसको तोड़ के लिखेंगे तो 7×1 7, 5/7, ऐसे इतना आंसर होगा, ना कि जीरो। समझे, ये आंसर सही है, मैं यही समझाना चाहता था। अब देखिए अरे यार सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, 42 नहीं 41 होगा। यार इतना तो देख ही सकते हो, तो यहाँ सही है, यहाँ गलत है,
यहाँ 11 होगा, यहाँ एक और कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उतना माइंड में नहीं लगना है, गलती हो जाता है, समझे ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ डेसिमल के बारे में समझ लेते हैं। डेसिमल से बहुत विद्यार्थी को डर लगता है, आज से डर एकदम खत्म कर देना है। ठीक है, डेसिमल वाला देखो बाबू, अब यहाँ कुछ हम लोग डेसिमल के बारे में समझ लेते हैं। डेसिमल मतलब दशमलव, दशमलव, दशमलव क्या। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा रहेगा कि 2.74, मैंने पढ़ने बताया था इसको कि 2.74 नहीं पढ़ना है, दशमलव के बाद वाला संख्या को एक एक डिजिट करके पढ़ना है। जैसे 2.74 ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग दशमलव हटाना है, यानी पॉइंट हटाना है, यानी डेसिमल हटाना है, तो क्या लिखेंगे, 274 डायरेक्ट लिख देंगे। और ये दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2, तो नीचे में जितना अंक है एक पे उतना जीरो बढ़ा देंगे। जैसे 2 अंक है दशमलव के बाद एक अंक है कि 2 अंक, दशमलव के इधर वाला को दो बाद अंक बोलते हैं, इधर वाला को पहले। तो दशमलव के बाद वाला कितना अंक है, 2, तो एक पर 2 जीरो बैठा देना है। अभी कट रहा है, क्यों, कैसे कट रहा है, 2 से, तो 137 बटा में इसको लिखना है, कटा कटा के एकदम लिखना है, 137/50। जितना सिंप्लीफाइड कर सकते हो नंबर को, तो उतना करके लिखना है। अगर ऑप्शन में ही दे दिया है 274/100, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उतना तो मजबूरी है लगाना, लेकिन हम लोग सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर दे दिया 2.0.237, इसको कैसे लिखेंगे। अब दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक, तो 237 और बट्टा में कितना जीरो, एक पे जाएंगे 3 जीरो, तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। समझे। अब कुछ रेकरिंग के बारे में समझ जाते हैं। ये दशमलव वाला रेकरिंग समझते हैं ना, रेकरिंग, बार ब्रैकेट बोर्ड मास में हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे। देखिए रेकरिंग का दर्शाने का 2-3 तरीका है। जैसे कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, जैसे 0.23 दोनों पर रेकरिंग ऐसे, या इसी को लिखने का एक और तरीका है, इसको पूरा को अंडरलाइन न करके दोनों पर डॉट दे देगा, यानी तो इस तरीके से भी ये मतलब रेकरिंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ रेकरिंग देने का, कि ये जो आएगा 0.232323 ये आते रहेगा, इसीलिए यहाँ मतलब इसको पूरा ना लिख के इस पे रेकरिंग अगर दोनों पे दे दिया तो दोनों रिपीट होगा, अगर एक पे रेकरिंग देगा तो एक रिपीट होगा। जैसे यहाँ 2 3 तो यहाँ पे दोनों पे दे देंगे। अगर मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 0.3 दे दिया, 3 पे रेकरिंग दे दिया, या 0.3 पे यहाँ पॉइंट दे दिया, यानी तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 केवल अब एक डिजिट, ये 3 3 3 3 रिपीट करेगा। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ दे देंगे या ऐसे दे देंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल कि 0.32 यहाँ लिखे, एक पे रेकरिंग दिए, एक पे केवल एक, यहाँ दो वाला पे, तो अगर इसका मतलब क्या हो, 0.3 और दो दो केवल अब रिपीट करेगा, 3 नहीं, क्यों, क्योंकि 3 पे ना बार नहीं है, मतलब ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, पॉइंट नहीं बोलेंगे, यहाँ रेकरिंग बोलेंगे, इसको रेकरिंग बोला जाता है। समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 2 पे तो केवल यहाँ पे क्या रिपीट करेगा, 2, क्योंकि 2 पे केवल रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.32 इसके ऊपर ऐसे। समझ में आ गया होगा रेकरिंग। अब देखिए रेकरिंग को सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे लिखा जाता है। देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि 0.23 लिखा, इस पे दोनों पे बार लगा दिया, यानी इसको मैंने क्या लिखा, 0. ऐसे। तो इसको सिंप्लीफाइड करने का तरीका क्या है, 0.23 यानी कि 23 लिख लेंगे, और जितना पे रेकरिंग है उतना नीचे 9 लगा देंगे, यही हो गया इसका सिंप्लीफाइड तरीका। समझे। जैसे दूसरा नहीं समझे तो 0.473 लिखे, 0.47, अरे यार 473 लिखे यहाँ, तो इसका इस पे पूरा पे रेकरिंग दे दिए, या इसको क्या लिख सकते हैं, और 473
इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको 473 लिख देंगे। अब बट्टा में कितना पे रेकरिंग है, 3 पे। यहाँ मतलब तीनों पे, ये 3 पे नहीं, ये तीनों पे, तीनों को अंडरलाइन किया है ना, तो यहाँ 3 को 9 लिख देंगे। यही इसका हो गया सिंप्लीफाइड तरीका। और कुछ समझिए, जैसे 4.7 इसके ऊपर रेकरिंग दे दिया, तो इसका मतलब अगर हमें इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, मैंने अब याद करिए पिछला क्लास या इसी में मैं बताया हूँ। इसका मतलब क्या है, 4 प्लस 7/9। क्यों, क्योंकि इसको रेकरिंग को तो लिख सकते हैं ना, जितना पे रेकरिंग उतना नीचे 9, ऐसे। तो 4 प्लस 7/9। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें 4 × 7/9 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या इसको 9×36 और 7 43, इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझे, समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर और एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का कमी नहीं है। 0.374। अब दो पे रेकरिंग लेते हैं इस दोनों पे, यानी कहने का मतलब क्या है कि 0.374, अब 3 पे नहीं देंगे, अब केवल 7 पे देंगे, 4 पे देंगे। राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, राइटिंग कैसा भी हो, बोल रहा हूँ लिख लेना है अपने भाषा में। देखो, तो इसको क्या लिखेंगे, 474 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ समझने वाली बात है, देख बाबू, समझो तो गच्चा खा जिमी। हाँ, 474 लिख दिए। अब जो 474 लिखे हैं, अब पूरा तो लिख दिए, अब बट्टा में कितना 9 लिखेंगे, कितना 9 लिखेंगे, बोल बाबू, 2। क्यों, क्योंकि 2 हमारा रेकरिंग है। एक पे रेकरिंग नहीं है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको जीरो के फॉर्मेट में दर्शाएंगे। अभी भी नहीं हुआ इसका सिंप्लीफाइड तरीका। अब यहाँ क्या करेंगे, जिस पे नहीं है उसको ले आके यहाँ पे घटा देंगे। अब हुआ इसका सिंप्लीफाइड तरीका। तो कितना होगा, 371/990। ये हुआ इसका सिंप्लीफाइड तरीका। नहीं समझे? एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो। जैसे 0.23 केवल इस पे रेकरिंग है, यानी तो इसको क्या लिखेंगे, 23 बट्टा में 1 पे रेकरिंग है तो 1, 1 पे नहीं है। जिस पे नहीं है, जितना पे नहीं होगा उतना जीरो लगाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कितना है, 1 नंबर नहीं, 1 पे नहीं है तो जीरो। जो जिस पे नहीं है उसको क्या करेंगे, ले आके ऊपर में घटा देंगे, तो कितना होगा, 21/90। समझे? अब उम्मीद करता हूँ यार समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। देख बबुआ, अब आगे देखते हो। जैसे बोला 7 बट्टा में 7 + 16, इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 16 - 7 है, यानी अब पहले माइनस दे देगा तो तुम लोग को अब दिमाग एडजस्ट नहीं किया है इस तरीके से देखना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब एडजस्ट कर लेगा। तो 16 में 7 डायरेक्ट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 आंसर हो जाएगा इसका। अभी आएगा, इसका यूज आएगा, घबराओ मत। हाँ, धुरंधर मत समझो अपने आप को। जो 30 मार खान समझता होगा उसको भी बीच बीच में फुहारा मिलता होगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं सर। हाँ ठीक है, देखो अब कहीं दे दिया -19 + 8। अब इसको बताइए। अब यहाँ पे देखिए, मैं समझा ये रहा था कि जिसका पहले तो अंतर है, दो साइन है, तो पहले आप अंतर लिख दीजिए। और जिसका साइन बड़ा, यानी साइन बड़ा है, जिसका मतलब वैल्यू बड़ा, यानी प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, तो 16 प्लस का ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है यानी प्लस। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है। यानी मैथ में प्लस को दर्शाने के लिए प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस को दर्शाने के लिए माइनस लिखा जाता है। प्लस ऑटोमेटिक यहाँ छिपा रहता है। तो अब देखिए, अब माइनस यहाँ बड़ा हो जाएगा। माइनस क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 19 है। जैसे हमने किसी से 19 रुपया उधार लिया, 8 रुपया उसको चुकता किया, तो अभी भी हमारे ऊपर कर्ज है। यानी कितना कर्ज है, 11 रुपया अभी कर्ज है। तो कर्ज का कैसे दिखाएंगे, माइनस से, यानी इतना। बताओ, ये बात समझ में आया? हाँ, तो अब देखो, अब जैसे मान के चलिए 11 रुपया -15 रुपया, अब इसको करेंगे, यानी 11 रुपया हम पहले से कर्ज कर्ज ले लिए थे, और फिर अभी 15 रुपया ले लिए, तो कितना टोटल, टोटल हमारा 26 रुपया और अब भी कर्ज हो गया। कहने का मतलब कि अगर कहीं माइनस माइनस रहे तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस गुना, अभी ये नहीं समझो, ये छोड़ो, ये बाद में, अभी गुना में आएंगे तो
इसी अभी आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो, अब कहीं दे दिया क्वेश्चन कि जैसे बोला कि 10 में से 10 में से 10 में से -8 को घटाइए। घटाओ, जो 30 मार खान समझते हो, घटाओ बाबू। तो ये सर इतना आसान आप पूछ देते हैं, बताइए। 10 - 8 घटा दिए 2, कितने लोग आया 2, बताओ। ससुर गलत है, 500% गलत है। क्वेश्चन देखो, 10 में से -8 को घटाइए, यानी इसका क्या होगा, 10 माइनस -8 करेंगे। माइनस गुना माइनस कितना होगा, अब आएगा इस पॉइंट पे, तो कितना होगा 10 माइनस गुना माइनस +8, यानी इसका आंसर होगा 18, न कि 2। 2 किसका किसका आया था, 2 जिसका जिसका आया होगा ना। आज एकदम उपवास रहना है, जिसका 2 आया होगा एकदम उपवास रहना है। खाना तुम लोग खा खा के बेकार कर देते हो, बहुत दुख हुआ। हट, गंदे आदमी हो तुम लोग यार। सब नहीं, सबका 2 नहीं आया होगा, ऐसा बात नहीं है। कोई दिल पे नहीं लेगा इस सब बात को। हाँ, इन्हें की दिल पे बात लेके कमेंट में लाल का सियार भेजने लगना, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब हम दोनों के बीच यार बॉन्डिंग है, समझने का तरीका है ये सब। अब एकदम सीरियस लेके एकदम आएंगे क्लास से, एकदम सीरियस, हाँ बच्चों आओ पढ़ते हैं ये बोलेगा। तुम लोग भी कमेंट में करिए मास्टर एकदम कैसन है, खड़ूस है। तो ऐसे नहीं, मतलब मैथ रीजनिंग यार देखो, मतलब अच्छा पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको परोस रहा है। मैथ और रीजनिंग में थोड़े टेंशन लेना है, ये सब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसमें। ये सब रटने वाली सब्जेक्ट थोड़ी है, एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा एकदम जिंदा लाला हो जाएगा। और जिसको मैथ पे पकड़ हो, उसका रीजनिंग पे 100% पकड़ होगा, और जिसका मैथ का बढ़ाया उसे सुर गया। इसलिए मैथ पे पकड़ बना के रखना है। क्योंकि पूरा जिंदगी में मैथ ही एक विषय है जो काम आएगा, समझ रहे हो ना। देखो, जैसे -3 गुना 5, अब इसको गुना करके तो बताओ हमें, तो -का 15 क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस छिपा हुआ है। अब देखो बाबू, अब मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, अब वो समय आ गया है बताने का। देखो, कहीं लिखा रहेगा माइनस गुना प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस गुना प्लस का मतलब माइनस। अगर लिखा रहेगा प्लस गुना प्लस, तो इसका मतलब प्लस। अगर लिखा रहेगा माइनस गुना माइनस, तो प्लस। अगर लिखा रहेगा प्लस गुना माइनस, तो भी माइनस। अब इसको बता देगा कुछ तरीका, देखो, अगर सेम जाति का होगा, अब कोई दिल पे नहीं लगा जाति मैं बोल रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर प्लस और प्लस का होगा तो शादी होगा, माइनस और माइनस सेम जाति का है तो शादी होगा। अगर ससुर अदर कास्ट का हुआ, घर वाला दौड़ा दौड़ा के मारेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, माइनस और, अब ये मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई दिल पे नहीं लेगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं वीडियो कट कर दूंगा। यहाँ पे अलग अलग, मतलब छोड़ो अदर कंट्री का है, पाकिस्तानी से समझ में आ गया ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हाँ, तो देखो, यहाँ माइनस है और प्लस है, तो यहाँ तो शादी कट गया, शादी हुआ नहीं, माइनस हो गया। यहाँ भी प्लस है और माइनस है, यहाँ 2 वर्ग आ गया, तो यहाँ पे शादी कट गया। यहाँ 2 सेम जाति का है, तो यहाँ पे शादी हो गया, यानी प्लस, यानी बंधन जुड़ गया, यानी रिश्ता जुड़ गया। अभी कभी भूलोगे नहीं ना, इसीलिए मैं बताया हूँ। अगर कोई कुछ च्यूं चाय कमेंट में किया, सीधे ससुर ब्लॉक हो गए, समझ लो। हाँ, अब हम लोग कुछ स्क्वायर जान लेते हैं, वो स्क्वायर आपको बहुत काम आएगा, समझे। थोड़ा सा, बस अब 10 मिनट और थोड़ा स्क्वायर जान लेंगे और 2 अंक का गुना करना जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर लाइफ का एकदम जिंदा लाला हो जाएगा। फिर कल से क्लास चलेगा हमारा टॉपिक। मैं टॉपिक का नाम कल बताया था, फिर आज बता दूंगा, आप पढ़ के आइएगा, एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे कल, ठीक है। बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। देखिए,
अब पहले इसका हेडिंग लगा लीजिएगा कि जिस संख्या का अंत 5 पे हो, इसका हेडिंग लगा लीजिएगा कि जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। दूसरा एग्जाम्पल 25 15 का, पहले 15 का स्क्वायर कितना होगा। तीसरा एग्जाम्पल 25 का स्क्वायर कितना होगा। तीसरा एग्जाम्पल 35 का स्क्वायर कितना होगा। चौथा एग्जाम्पल 45 का कितना होगा। पांचवा एग्जाम्पल और 85 का कितना होगा। अब देखो 5 का स्क्वायर तो यार सबको पता होगा 25। 15 का स्क्वायर, अब ये दिमाग में रखना कि जहां भी यूनिट डिजिट 5 होगा और उसका स्क्वायर है निकालना है तो हमारा एक डिजिट 25 आएगा, दो डिजिट 25 आएगा ही आएगा, दो डिजिट हमारा 25 आएगा ही आएगा। अंतिम दो डिजिट 25 फिक्स है स्क्वायर में। और अब ये जो कितना बचा 5 का स्क्वायर हम लोग कर दिया यहाँ 25, ये कितना बचा, एक बचा, इसका अगला संख्या से गुना करके यहाँ लिख देंगे। इसका अगला संख्या, एक के अगला संख्या क्या है 2, गुना करके यहाँ लिख देंगे तो 1 गुना 2 कितना होगा 2, 225। जैसे 25 को लिखेंगे तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिए 25, इसके बगल में ये 2 है, इसका अगला नंबर क्या है 3 है, 3 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, देख लो 625 आया होगा। अब यहाँ लिख देंगे 25 तो लिख देंगे और ये बगल में क्या बचा 3, इसका अगला नंबर क्या होगा, इसका अगला नंबर 4, 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 तिहाई 12 यानी 1225। और 45 का करना है तो 25 तो आएगा ही आएगा, इसका 4 ये जो बचा हुआ है यहाँ 4, 4 का अगला नंबर 5, 5 गुना 20 कर 5 गुना 4 कर देंगे तो कितना होगा 20, 2025। अब जैसे 85 करना है तो 25 तो फिक्स है, 8 के अगला नंबर क्या है 9, 9 गुना 8 कर देंगे तो कितना होगा 72 यानी 72 25। अब सर बोलिएगा कि सर 95 का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 25 तो लिखेंगे और 9 का अगला डिजिट कितना है 10, तो 10 गुना 9 90 यानी 90 25। अगर बोल दिया कि 105 का बताइए तो 25 तो लिखेंगे, अब कितना बचा, अब जीरो नहीं, अब सबको काउंट कर लेंगे एक साथ, 10 बचा तो 10 का अगला डिजिट क्या है 11, 11 गुना 10 कितना 11, 110 यानी एक इतना करेंगे 11,025। अगर मान के चलिए 1100 115 का स्क्वायर करना है तो 25 तो आएगा ही आएगा। अब 11 के अगला डिजिट कितना होगा 12, यानी 12 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा 12 गुना 11 करेंगे तो 132 यानी 132 हो जाएगा, समझे। यानी 132 25 यानी 1,32,000, सॉरी 13,225, समझे। इसी तरीके से अब 5 वाला समझ गए। अब देखिए अब एक के रिपीटिशन वाला हम अब अगला हेडिंग लगाइएगा एक के रिपीटिशन वाला। अब यहाँ लिख दीजिएगा कि एक के रिपीटिशन वाला, रिपीटिशन वाला अपना हेडिंग लगा लेना है, एक के रिपीटिशन वाला का स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर ये तो सबको पता होगा 1। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर बताओ। तीसरा एग्जाम्पल 111 का स्क्वायर बताओ। चौथा एग्जाम्पल 1111 का स्क्वायर बताओ। इस तरीके से मैं बोला तो 1 का स्क्वायर तो पता है वो एक। अब देखो 1 का एक, अब 11 का लिखना है, 11 को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे पहले बताओ। तो देखो 11 को लिखना है तो इसमें 11 में 1 कितना बार है 2 बार, तो काउंटिंग पढ़ेंगे 1 2, आज मैक्सिमम 2 है 11 1 माने मैक्सिमम 11 में 2 1 है तो 1 तक यानी 2 तक काउंटिंग पढ़ेंगे और फिर मतलब 2 तक चल के और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक चले जाएंगे तो 1। अब यहाँ देखिए समझ में आएगा यहाँ अच्छा से कितना तक है हमारा 3 गो, मतलब 3 है 1 1 2 3, अब मैक्सिमम 3 तक है तो 3 लिख दिए काउंटिंग 3 तक 1 2 3। और फिर अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से अब यहाँ ये नहीं लिख देंगे कि 3 2 1 नहीं, 3 अब हो गया है तो अब 2 1, अब इसका इतना हो जाएगा 111 का स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा 12,321 है। अब देखिए यहाँ 1111 का स्क्वायर करना है, 1111 में कितना बार 1 है 4 बार, तो 1 2 3 4 तक काउंटिंग कर लिए और फिर अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ जाएंगे यानी घटते क्रम में। तो 4 4 के बाद कितना 3 2 1, यहाँ दिमाग में रखना है कि 4 तक लिखिए फिर अब 4 नहीं लिख देना है, यहाँ अक्सर गलती कर जाता है समझाना मैं कुछ चाह रहा हूँ समझ कुछ जाते हो। 1 2 3 4 तक लिख लिए और 4 के बाद फिर अब डिसेंडिंग में
4 के बाद 3 2 1, इसका इतना हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर 11,111 रहे, इसका स्क्वायर करना है तो कितना 11 है, एक कितना है इसमें 5, तो 1 2 3 4 5, और फिर 5 तक लिख लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ जाएंगे, 4 3 2 1। बबुआ इसका क्वेश्चन देखो इस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन देगा दिमागे घूम जाएगा, अरे बाप कहाँ से आ गया, ये सब नहीं जानोगे। अगर दिया रहेगा एग्जाम्पल समझो, जैसे स्क्वायर पढ़ना है ना, स्क्वायर क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये सब उसमें भी अभी आएंगे, अभी विस्तृत रूप से चर्चा उसमें होगा, मैं बेसिक बता रहा हूँ। जैसे आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 6 7 8, फिर 7 6 5। अब इसका पूछ देगा स्क्वायर बताओ, 5 6 7 8 7 6 5 8, हाँ तो अब बताओ, अब इसका करते रहो स्क्वायर निकालते रहो, स्क्वायर रूट निकालते रहो, जब तक से निकालोगे पता चलेगा कुछ समय खत्म, पेपर पूरा निपट जाएगा, तभी पता नहीं बनेगा कि नहीं, तो जानोगे तब ना। तो देखो पहले तो तुम्हारा नजर जाएगा, इतना बड़ा होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 के बाद रिटर्निंग हुआ है, मतलब घटते क्रम में लिखा हुआ है, कितना बार 8 है, कितने तक काउंटिंग है 8 तक, तो हम बस सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर बढ़ जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, मजा आया? मजा आना चाहिए, मजे की फुल गारंटी है, इसमें कोई कमी नहीं। मैथ मजा लेने वाला ही सब्जेक्ट है। जो तुम समझ रहे हो वो मजा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, अब 9 का रिपीटिशन, अब यहाँ हेडिंग लगा देना क्या, 1 मिनट समय देना भाई, स्लाइड खत्म हो गया है, स्लाइड थोड़ा क्रिएट कर लूँ। हो गया स्लाइड, इतना हो जाएगा इतना ना। देखो कहाँ तक थे भाई, डालते हैं। ये तो समझ गए। अब देखो 9 का, 9 का यहाँ हेडिंग डाल देना, 9 का रिपीटिशन, 9 का रिपीटिशन, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल पहला 9 का स्क्वायर कितना, ये तो सबको पता होगा, लेकिन अगर दूसरा दे दिया 99 का स्क्वायर बताओ, तीसरा दे दिया 999 का स्क्वायर बताओ, चौथा दे दिया 9999 का स्क्वायर बताओ, पांचवा दे दिया 99,999 का स्क्वायर बताओ, बताओ स्क्वायर। अब देखो इसका तरीका है भाई कुछ नहीं, 9 का स्क्वायर पता है ना, बस इसका पता हो जाएगा। जैसे 99 का स्क्वायर बताना है तो 81 हम लिख लिए, जहाँ 9 का रिपीटिशन होगा वहाँ 81 लिख लेना है। अब देखो यहाँ समझना, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा बबुआ। देखो अब 81 लिख लिए हम 9 का स्क्वायर, इस अब जितना बार 9 होगा उतना बार हम इससे एक कम, यानी एक कम कितना 0, इससे एक ज्यादा, इससे एक कम, इससे एक ज्यादा। अब बताओ एक एक कम, एक ही कम क्यों, क्योंकि 2 बार है तो एक बार तो 9 का कर दिए, अब जितना 9 बचा हुआ है एक बार ये क्रिया कर देंगे, यानी यहाँ एक बार बढ़ जाएंगे, तो यानी 98। जैसे मैं बात यहाँ समझो फिर से, जैसे 81 लिख दिया यहाँ, अब कितना बार 9 बचा, अब 2 बार 9 बचा, एक का तो कर दिए हम, अब 2 बार बचा तो 2 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कम कर देंगे, तो कितना होगा एक से कम 0, फिर 0 लिख देंगे। अभी नहीं कि 0 में से एक हटाएंगे और माइनस लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है, मतलब यहाँ एक से कम करके लिख देना है जितना 9 बचा है, यहाँ 8 से एक बढ़ा कर लिख देना है जितना 9 बड़ा बचा हुआ है, 9 9 लिख देंगे, इतना हो जाएगा हमारा, समझे। अब जैसे इसका लिखना है तो हम 81 तो लिख दिए, अब कितना बचा है 9, 3 9 बचा हुआ है, तो 3 बार 0 लिख देंगे, 3 बार 0 यानी एक इससे कम, एक से कम, 3 बार बढ़ा के लिख देंगे 8 से, तो 9 9 9 इतना हो जाएगा। अब इसका लिखना है जैसे, तो हम 81 तो लिख देंगे, कितना बार अब 9 बचा है 1 2 3 और 4, एक तो लिख दिए हैं 81, 4 बार बचा हुआ है, देखो ना भाई 4 बार बचा ना, तो लिख देंगे 0 कितना बार 4 बार, 1 2 3 और 4, और 9 कितना बार 4 बार, ये भी 9, करके देख लेना स्क्वायर इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गया होगा, आ गया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं।
9 का सीख लिए, 1 का सीख लिए, यूनिट डिजिट 5 हो उसका सीख लिए, और एक सीख लेते हैं जिस 6 का रिपीटिशन वाला लिख देते हैं। 6 का सेम इसी तरीके से हेडिंग लगाना, 6 का रिपीटिशन, 6 का रिपीटिशन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल 6 का एक स्क्वायर, ये तो पता होगा सबको 36। दूसरा एग्जाम्पल 66 का स्क्वायर, तीसरा एग्जाम्पल 666 का स्क्वायर, चौथा एग्जाम्पल 6666, पांचवा एग्जाम्पल 66,666 का स्क्वायर। बताओ, देखो सेम, बस कोई बदलाव नहीं, सब सेम। 36 लिख लिए 6 का, अब यहाँ 36 लिख लिए, 36 लिख लिए, और इससे भी एक कम, इससे एक कम क्यों, एक बार लिखेंगे क्योंकि एक ही बार तो अब 6 बचा हुआ है, एक ही बार अब 6 बचा हुआ है ना, तो इससे एक कम कितना, 5, इससे एक ज्यादा लिख लेंगे, यानी इससे एक कम, इससे एक ज्यादा 50, यानी 4356, 66 का। नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर यहाँ समझे, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में तो कोई दिक्कत नहीं, जितना बार समझो। देखो एक बार तो 6 का स्क्वायर हम लिख लिए, अब कितना बार 6 बचा, तो 2 बार, तो 2 बार कम करके लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे 5, अब यहाँ 4 नहीं लिख देंगे, दिमाग में रखना, एक ही बार घटा के अब जितना बार 6 बचेगा उतना लिखेंगे। जैसे 6 यहाँ लिखे, एक कम किए 5, 5 को अब 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 बार 6 बचा हुआ है, तो 5, 3 को बढ़ा के 2 बार लिख देना है, यानी 4, 4 लिख देंगे, यानी 4,43,556 इसका हो जाएगा। समझे कि नहीं? अब जैसे इसका लिखना है, 36 तो लिख देंगे, कितना बार अब 6 बचा, 3 बार, तो 3 बार 5 लिखेंगे, और 3 बार 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे बढ़ा के लिखना है, 3 से 4, 4। समझे? तो इतना हो जाएगा हमारा। अगर इसका लिखना है तो 36 लिख लेंगे, 36 तो लिखेंगे, और कितना बार अब 6 बचा हुआ है, 4 बार, तो 4 बार 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इससे एक कम लिखना है, 1 2 3 और 4, इससे कितना बार बढ़ा के लिखना है, 1 4 बार, तो 4 बार को क्या लिखेंगे, इससे एक बढ़ा के 4, तो 1 2 3 और 4, यानी इतना। अब उम्मीद करता हूँ 6 का भी रिपीटिशन वाला समझ में आ गया होगा। अब जब 9 का लिख लिए, 6 का लिख लिए, 1 का लिख लिए, 3 का भी लिख लेंगे भाई, 3 को क्यों छोड़ें। देखो 3 का यहाँ हेडिंग लगा देना, 3 का रिपीटिशन हो, तो पहला एग्जाम्पल देखो, 3 का स्क्वायर तो ये तो सबको पता होगा 9, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 09 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज आगे आएगा, अभी 9 समझो। दूसरा एग्जाम्पल हम 33 लिख लिए, 33 का स्क्वायर, तीसरा एग्जाम्पल हमारा 333 का स्क्वायर, चौथा हमारा 3333 का स्क्वायर, पांचवा हमारा 33,333 का स्क्वायर। चलो बताओ भाई, सेम, कोई बदलाव नहीं। देखो 33, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को मैंने बताया ना, 09 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब 09 लिख सकते हैं, अब ये एक 3 और बच गया, तो इसका क्या करेंगे, अब इससे एक कम करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 8, इससे एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो, 33 का मैंने याद करवाया था 1089 होगा, अब 333 का करना है, तो 09 लिख लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर, अब 3, अब कितना बार बचा हुआ है, ये 2 बार, तो 2 बार इसको घटा के लिखना है, यानी 8 8, और फिर एक बार इसको जोड़ के लिखना है, यानी एक बढ़ा के लिखना है, 1 1, यानी 1,10,889। अब इसका स्क्वायर करना है, अब एक बार 09 लिख लिए, अब 9 3 कितना बार बचा, 3 बार, 3 बार 8 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 8 क्यों लिख रहे हैं, इससे एक कम करके लिखना है, तो 8 8 8 3 बार, इससे एक बढ़ा के लिखना है, यानी 1 1 1, कितना हो जाएगा। अब देखो इसका करना है, तो 09 तो हम लिख लिए फिक्स है, अब इसके ये कर लिए, इसके बाद कितना बचा, 3, 4 बार, तो 4 बार क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 2 3 और 4, इससे एक बढ़ा के लिखना है, तो कितना बार लिखेंगे, 1 2 3 4 बार, तो इतना हो जाएगा। अब याद रखना इस बात को, कि ऐसा नहीं कि सब में कर देना है 44 वाला, ये बात जो मैंने बताया ऐसा, ये केवल 3 6 9 पे लागू होगा, ये बढ़ाकर और घटा के लिखने वाला। एक का तो बिल्कुल अलग है, वो काउंटिंग करना है, और 5 का भी तो अलग ही है, वो उसका 25 फिक्स है, यूनिट और टेंस डिजिट, यानी यूनिट डिजिट पे 5 और टेंस डिजिट पे
2, यानी इकाई अंक पे 5 और दहाई पे 2। तो ये जो मैंने बताया बढ़ाने घटाने वाला, ये केवल 3, 6 और 9, सब पे नहीं, न 4 पे, न 5 पे, न 7 पे, न 8 पे, ये सब पे नहीं लगेगा। जो मैंने बताया 3, 6, 9, मैंने मतलब याद रखना है, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9। याद रखने का तरीका क्या है, 3, 6, 9, यानी 6, 3, 9। ये नहीं कि सब पे लगा देना है, अरे सर आप ही तो बताए थे ऐसे ही कर देना। ससुर क्या बता रहे हैं, पहले सब दिमाग को खोल के रखना है। ये नहीं कि दिमाग को खोल के रख देना है, पूरा लाना है, जाना है डॉक्टर के पास, अब बोल देना है कि सर डॉक्टर साहब, सर बोले हैं दिमाग को खोल दीजिए, तो ले आके टेबल पर रख देना है। एक से एक उजट है भाई। समझाते कुछ है, समझ कुछ जाता है। हाँ, दिमाग नहीं खोलवाना है, मतलब कंसंट्रेशन बना के रखना है। हाँ, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा कुछ स्क्वायर बता दे रहा हूँ कि मतलब 2 डिजिट का कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर, 2 डिजिट का कोई भी संख्या हो, ऐसे 50 तक आपको हर हाल में एकदम ओठस्थ होना चाहिए, ठीक है। कोई पूछे 33 का 1089, 25 का 625, इस तरीके से 38 का 1444, इस तरीके से धारा प्रवाह आपको याद होना चाहिए। बट मैं आपको एक से मतलब 2 डिजिट का यानी 10 से 99 तक का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं, उसका मैं तरीका थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसका यूज आएगा। देखो, यानी 10 से यानी 2 डिजिट का 10 से 99 तक का स्क्वायर आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड कैसे निकालना है। जैसे पहला एग्जांपल, 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर करना है तो देखो, पहले हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे, 1 का नहीं, पहले हम 2 का, 12 का स्क्वायर करने में 2 आ रहा है ना, 12 में 2 यहाँ, तो इसको 2 को दो दो डिजिट लिखना है, ये हमेशा याद रखना है, 2 डिजिट। यानी मैंने 3 का स्क्वायर पिछला बताया तो 0 9 लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 0, 4, ये तो 2 का हो गया। अब 1 का स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर कर लिए 0, 4, इसका स्क्वायर कर लिए 1, 1। अब देखो पेन चेंज करता हूँ, अब यहाँ 104 आया, 2 का स्क्वायर 0, 4, 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ 2 डिजिट नहीं लिखना है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट वाला को 2 डिजिट लिखना जरूरी है, लेकिन पहला वाला को 2 डिजिट एकदम लिखना है। अब इसको पकड़ के सबको रगड़ के एकदम गुना कर दो, 1 2 2, यानी कहने का मतलब ये जो 12 में 1 गुना 2, और वो ऊपर वाला स्क्वायर इसको भी गुना कर दो, तो 2 दूनी 4 गुना 1 4। एक अंक छोड़ के, एक अंक यहाँ पे नहीं लिख के, यहाँ पे वो जो संख्या आया है गुना करके 4, यहाँ लिख के सबको जोड़ देना है। तो जोड़ो, 4 4 1, 144 आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया फिर समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 13 का स्क्वायर कर, 13 का, तो 13 में 3 आ रहा है, तो पहले से लिख लिए हम 0 9, 1 का 1। अब इसको रगड़ के गुना करो, 1 गुना 3 गुना 2, कितना आया, 6 आया, 3 दूनी 6 गुना 1 6, तो 6 यहाँ पे एक मैंने क्या बताया, एक अंक छोड़ के, यहाँ नहीं 6 जोड़ दो, तो 9 6 1 169। अब जैसे मैंने 23 का ले लिया, 23 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखे 0 9 0 9, और 2 का 4 4। अब इसको गुना करो सबको, यानी 2 गुना 3 गुना 2, ये कहाँ से आ रहा है, ये 23 में से 2 आया, ये 3 आया, और ये स्क्वायर वाला 2, यहाँ गुना करो सबको, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 12 कैसे लिखेंगे, तो इसको छोड़ के ऐसे लिख देंगे 12, लिखे ना, एक अंक छोड़ के लिखना है और जोड़ जोड़ देना है, तो 0 2 9 0 409, और यहाँ 12 जोड़ना है, तो 9 2 और ये 5, 523 का 529। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई, 5 6 एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना जब तक सिखा नहीं देंगे। जैसे 26 का करना है, तो 26 का स्क्वायर करना है, तो 6 का कितना 36, 36 और 2 का 4, तो ये 436। अब ये तो हो गया। अब 2 गुना 6 गुना 2, ये कहाँ से आया 2, ये 26 में से 2 आया, ये 6 कहाँ से आया, ये 23 में से, ये 2 कहाँ से आया, ये स्क्वायर वाला, कितना लिखेंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो टोटल 24 लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे छोड़ना है, ये नहीं यहाँ नहीं लिखना है, 24 को ऐसे लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के लिख देना है और जोड़ देना है। लिखो 6 4 3 7 4 2 6, 676, 26 का स्क्वायर 676। अब जैसे मान के चलो 32 का लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, 32 का में 2
तो 2 का लिखेंगे 4, आइए 3 का 9 लिख दिए। अब इसको गुना कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब लिख के नहीं करता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ से छोड़ के यहाँ पे ऐसे 12, इसको छोड़ देना है एक अंक। अब करो 4 2 9 1 10, 10 तो 24 होता है ना, 32 का है, याद करवाया हूँ। अब देखो, अब जैसे मैं आपको 47 का स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 47 का करना है, किसी 2 अंक का कोई भी हो, एकदम ऐसे ही जाएगा। तो 7 का कितना होगा 49, 7 का 47 का स्क्वायर करना है तो 49, और 4 का 16। अब देखो, अब इसमें गुना करो, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, एक अंक छोड़ के 56 लिख देना है और जोड़ देना है 9 6 4 10, 6 5 11 1 12, 1 1 2, यानी 2209। 47 का देख लेना, 2209 आता है। अब मान के चलिए 49 का करना है, कोई दिक्कत नहीं, 49 का भी कर लेंगे। 9 का कितना हुआ 81, और 4 का 16। अब देखो 9 चौका 36 दूनी 72, यहाँ इसको छोड़ देना है, अब 72 ऐसे लिख देना है और जोड़ देना है 1 8 2 10, 7 6 13 1, 7 6 13 1 14, यानी 2401। समझे, समझे कि नहीं? अब मान के चलो 54 का करना है, कोई दिक्कत नहीं, 54 का भी कर लेंगे। 54 का 4 का करेंगे पहले 16, और 5 का करेंगे यहाँ पे 25, और 5 का 20 दूनी 40 लिख देंगे। 40 कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे और जोड़ देंगे 6 1 5 और 9 2916। 54 का नहीं, बोलो मजा आया। हम्म, और सिखाएं, और सीखो लो। देखो अब थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, 82 का करते हैं। 82 का 2 आ रहा है, यहाँ 04 लिख देंगे। मैं क्या बताया हूँ, शुरू में 2 डिजिट लिखना है, और 8 का 64। 2 डिजिट आ रहा है बाद वाला तो लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो 1 डिजिट पे ही काम चला लेंगे, लेकिन इस जो यूनिट डिजिट का है उसका 2 डिजिट लिखना है। 8 8 64, अब गुना कर दे, 8 दूनी 16 दूनी 32, इसको यहाँ छोड़ देना है, 32 ऐसे लिख देना है और जोड़ देना है 4 2 4 3 60 और 6724। अब लिखते हैं 94, 94 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और 9 चौके 36 दूनी 72, इसको छोड़ना है यहाँ से, मैं बताया हूँ। 6 3 7 1 8, 8836। अब 97 करते हैं, अब ये अंतिम होगा। 97 का 7 7 49 करेंगे, 9 का 81 करेंगे, और 9 7 63, 63 दूनी 126, तो यहाँ से खत्म कर देंगे। 126 को ऐसे लिख देंगे, कर देंगे 9 6 4 10 2 1 3 1 4 8 1 9, 9409। बताओ, मजा आया? बताओ भाई। अब हमारा बेसिक कैलकुलेशन का अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। 2 अंक का जो गुना होता है उसको शॉर्ट तरीका में कैसे, वो तरीका नहीं है, मतलब आपको अप्रोच सही आना चाहिए, मतलब कि गुना करने का तरीका जल्दी आना चाहिए। देखिए, जैसे फिर स्लाइड खत्म हो गया यार, रुक जा भाई। देखिए, देख बाबू, जैसे मैं क्या बताया कि गुना करना है, तो इसमें 3 स्टेप फॉलो करना है। जैसे मान के चलिए 23 से हमें गुना करना है किसमें, 45 से। अब देखो, पहला हमें इससे गुना करना है, पेन चेंज करता हूँ, इस दोनों में पहले गुना कर देना है, इस दोनों में, इस दोनों में, तो 5 3 15 की 5 हाथ में, मतलब हासिल 1। अब इसको गुना करके अमन में जोड़ देना है, यानी किसको, इसको और इसको। तो 5 दूनी 10, चार तिहाई 12, 10 और 12 22, एक यहाँ आया 23, 23 की 3 हाथ में 2, यानी हासिल 2। और फिर इसको कर देना है, 3 स्टेप में हमारा गुना खत्म। 4 दूनी 8 2 1035। आया समझ में? नहीं है कोई बात नहीं। 27 में हमें करना है अगर 36 से, तो मैं क्या बताया, पेन चेंज कर लेता हूँ कि इस दोनों में पहले करिए, तो 7 छक 42 की 2 हासिल 4। अब इस दोनों में करिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 सत्तरी का 21, 21 और 12 कितना होगा 33, 21 12 33, और 4 37 की 7 हाथ में 3, इस अब इस दोनों में
3 दूनी 6 और 3 9, यानी 972। समझे? नहीं समझे फिर कोई दिक्कत नहीं। 32 में हमें हम गुना करना है, 27 में कर देते हैं। तो अब मैं क्या बताया, इस दोनों में पहले करिए। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 का 21 और 2 दूनी के 4, 21 और 4 25, 1 26 की 6 हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। समझे? और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं। देखो, अगर 43 में करना है हमें, कुछ भी लेते हैं, 57 ले लेते हैं। इसमें करो, 7 का 21 हाथ में 2। अब देखो 7 चौक 28 और 5 3 15, 28 और 15 43, 43 और 2 45 की 5 हासिल 4। इसमें अब करते हैं, 5 चौक 20 और 4 2451। उम्मीद करता हूँ बेसिक कैलकुलेशन का ये दूसरा पार्ट भी आपको बहुत मजा आया होगा। आप बेसिक कैलकुलेशन खत्म हुआ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हुआ है तो क्या, मजा आएगा। अभी कल से क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर पे चलेंगे, जिसमें अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब कल हम क्लास में आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा कहीं से पढ़ के आइएगा तो और भी अच्छा लगेगा हमें, कि आपको समझाऊंगा तो मैं आसानी से समझ में आएगा। लेकिन मैं एकदम क्या बोलते हैं, माइनस से शुरू करके टॉप लेवल पे जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थ्योरी एकदम एक क्लास थ्योरी का रहेगा, एक क्लास में क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बस। बड़ा टॉपिक होगा तो 2 क्लास थ्योरी लगेगा, 2 क्लास क्वेश्चन लगेगा। हाँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख लेना है, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है। मैं बता रहा हूँ कि फिर पीडीएफ जमा करिएगा, आपको पढ़िएगा नहीं, कॉपी बनाइएगा। आप एग्जाम टाइम पे आपको शॉर्ट वही नोट्स काम आएगा, आपका हैंड रिटेन नोट्स। क्योंकि जब पूरा, जैसे मान के चलिए कोई टॉपिक पढ़े, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े, अगर 2 क्लास का आपको 2 घंटा का लेक्चर मिला, अब उसको रिवीजन करना है, तो अब क्या करिएगा एग्जाम टाइम, वीडियो चला के देखिएगा? नहीं, ये सब गलती नहीं करना है। एग्जाम टाइम एकदम बिल्कुल वीडियो नहीं देखना है। जो कॉपी में लिखे हैं, हाँ, कहीं अगर मान के चलिए भूल गए तो वहाँ वीडियो थोड़ा सा प्ले करके देख लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब पूरा वीडियो देखने लगेगा, पूरा दिन आपका वीडियो देखने में जाएगा, तो फिर आप रिवीजन कब कीजिएगा? तो रिवीजन इसलिए उस समय इम्पोर्टेंट हो जाता है नोट्स बनाना, कि रिवीजन करने में आसानी हो जाए। 2 घंटा का लेक्चर आप आधा घंटा में रिवाइज कर सकते हैं, यदि आप अपने ही हाथ से लिखे होंगे तो। पीडीएफ का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, मान मेरी बात भाई, ठीक है? मान लो, मैंने कल बोला था ना, क्या बोला था? मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ठान लीजिए, एक बार मेरा भी बात मान लीजिए। बस वही बात मानना है कि हाथ से क्वेश्चन लिख लेना है, नीचे सॉल्यूशन लिख लेना है, जो मैं करवा रहा हूँ उसको पढ़ लेना है। और एक दो दिन में अब आपको उसका भी दे देंगे, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर, मतलब जीएस का भी लेक्चर आपको इम्पोर्टेंट मिलने लगेगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर लेना है, मैं पढ़ा दूंगा टॉपिक, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जीके का नोट्स नहीं बनाना है, अगर बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बनाइएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब इसका नहीं, अब स्क्रीनशॉट बोल दिया तो इस सब मैथ का ले लेना, तो मर जाओगे। बता रहा हूँ तो कुछ समझ के बता रहा हूँ, उसका लेके आप रिवीजन कर सकते हैं। और मैं बता दिया हूँ कैसे कैसे पढ़ना है, बाद बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।